बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है जी देसी चिकन का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ है। इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी बिल्कुल न्यू अंदाज में। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखें जी, लुक वाइज भी इतना खूबसूरत लग रहा है तो यकीन करें टेस्ट वाइज भी इतना ही अच्छा था। तो एक कढ़ाई लिए, कढ़ाई में मैंने 1 कप जो है पानी शामिल किया। आप सोच रहे होंगे सबसे पहले तो ऑयल डाला जाता है और हमने इस्तेमाल किया है पानी का। इसमें जो है मैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए अनियन शामिल करूँगी। ये मैंने कुछ ज़्यादा काट लिए थे एक ही बर्तन में कुछ सैलेड के लिए। तो इसमें मैं तकरीबन ये देखें ये 2 मीडियम साइज़ के हैं ऑनियन। इनको जो है शामिल करने के बाद फिर इसमें लहसुन शामिल करूँगी। तकरीबन 10 से 12 जमे थे, उसको मैंने ये देखिए चॉप किया हुआ है। और टमाटो डालूँगी। टमाटर तकरीबन मैंने 3 अदद इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी तकरीबन मीडियम साइज़ के थे। इनको मैंने छील लिया था और बारीक बारीक इनको जो है चॉप कर लिया है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनको लगा देंगे दम ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। और इसकी इसकी जो है आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। ये देखें इस तरह से। अब हमने क्या करना है जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे फिर मज़ीद जो है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल तकरीबन आपको मैं एक अच्छी सी क्वांटिटी बता दूं कि 1 केजी चावलों के अंदर आपने आधा पाव तकरीबन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना होता है। मैं 600 ग्राम चावल बना रही हूँ तो ये देखिए आधे पाव से भी तकरीबन 50 ग्राम के करीब ये समझें कि मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है इसमें। ये शामिल करने के बाद तकरीबन मेरे पास ये देखें 500 ग्राम के करीब ये चिकन थी। देसी चिकन है ये ज़्यादा जो है जल्दी नहीं पकता, थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए ये देखें अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी मसाले। ये स्टेज आप गौर से देखिएगा। तकरीबन इसमें जाएंगी तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्ची हैं और ये बहुत स्पाइसी हैं। तो आपने अगर पुलाव बनाना है चिकन का तो आपने पुलाव का कलर मेंटेन रखना होता है, ना वो येलो होना चाहिए ना डार्क ब्राउन होना चाहिए। तो इसलिए हरी मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है। 2 जाएंगे इसमें तेज़ पत्ते और इसमें शामिल करूँगी ड्राई मसाले, एक बड़ी इलायची और जो है काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, साबित ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। और मज़ीद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना लाल मिर्च के पाउडर का। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर का इस्तेमाल मैंने किया है। कुटी हुई लाल मिर्च का ये फ़ायदा है क्योंकि इसका कलर नहीं चेंज होगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ये देखें इस तरह से, ताकि जो है अच्छे से मसाले इसमें जज्ब हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। मज़ीद ये देखें अच्छे से इसकी भुनाई लगाएंगे और इसको लगा देंगे फिर बारीक आंच पे दम, ताकि जो चिकन का पानी है वो खुश्क हो जाए और चिकन भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें मज़ीद जो है हम इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लग गए थे इसकी भुनाई करते हुए और इसकी मिक्सिंग करते हुए। ये देखिए खूबसूरत सा कलर वैसे का वैसे बरकरार है, ज़्यादा डार्क नहीं हुआ क्योंकि हमने प्याज भी नहीं तड़काए थे, उनको हमने बॉयल किया था। ये पुलाव बनाने की ख़ास टिप्स है, ख़ास जो है ये इसकी एक लुक को बहुत खूबसूरत बनाता है। और ये देखें इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें शामिल कर दूंगी पानी। जितना हमें हस्बे ज़रूरत पानी चाहिए, तकरीबन 600 ग्राम चावलों के अंदर मैं पानी का इस्तेमाल तकरीबन 400 ग्राम के करीब करूंगी। लेकिन इसमें मैंने 1 कप पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया है ताकि इसमें चिकन गल जाए, चिकन की यखनी निकल आए और अच्छा सा टेस्ट आए और चिकन बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। इसको लगा देंगे जी दम तकरीबन मैंने 8 से 10 मिनट पूरे जो है इसको बॉयल होने दिया था, ताकि चिकन भी सॉफ्ट हो गया है और बाकी के मसाले भी गल चुके थे। और इस ये टेस्ट वाइज भी इतना यकीन करें मज़े का है। आप जब ये मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैंने चावल आधे घंटे से ये देखें ये कच्ची कैनात चावल जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे खिले खिले हुए बन के तैयार होते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपने फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है। इसी स्टेज पे आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि हाई फ्लेम पे एक तो चावल खिला खिला हुआ बनता है और जो है हम लोग क्या गलती करते हैं, बाज़ औक़ात चावल डालने के फ़ौरन बाद ही हम लोग फ्लेम जो है कम कर देते हैं। लेकिन नहीं, अभी आपने फ्लेम का इस्तेमाल
जो है हाई रखना है। ये देखें साबुत हरी मिर्चें डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे जो इसकी खुशबू को बढ़ा देगा। ये देखें अभी भी फ्लेम वैसे की वैसे हाई है। चावल हमारा बिल्कुल खिल चुका है, बिल्कुल तकरीबन ये समझें कि 90% ये कुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें जब पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रह जाएगा तो नीचे आप तवा रख दें या बिल्कुल फ्लेम जो है अब लो कर दें। और फॉइल पेपर का मैं दम लगाती होती हूँ। फॉइल पेपर से ये होता है कि बिल्कुल भी इसकी जो है हीट लीक नहीं होती और अच्छा सा दम लगता है। ये देखें इस तरह से। अब मैं तकरीबन दम को तकरीबन 7 से 8 मिनट का टाइम दूंगी और बिल्कुल तब तक मैं जो है सलाद तैयार कर लूँगी। आपको फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़ाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपको इसी स्टेज पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुशियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। और आप लोगों की दिली ख्वाहिशें पूरी करे। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक देखें, खूबसूरत सा मैंने सैलेड कट किया हुआ है और उसमें जो है इसको डिश आउट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चिकन पुलाव बन के तैयार हो गया है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।